नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। हाल ही में इनफैक्ट पिछले हफ्ते की बात है, वेडनेसडे की बात है, जब एक रिपोर्ट सामने आई थी, एक स्टडी सामने आई थी। और ये जो रिपोर्ट थी, यूएसए के किसी कॉलेज ने जर्मनी के किसी इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर जॉइंट रिपोर्ट पब्लिश करी है, जिस रिपोर्ट में इन्होंने चाइना के द्वारा जितनी भी दुनिया में इन्होंने लोन डील्स करी हैं, खास करके उन देशों के साथ जो कि लो इनकम या फिर मिडिल इनकम देश आते हैं, जो ये लोन डील्स चाइना के द्वारा करी गई हैं, उसकी शर्तें इस रिपोर्ट ने रिवील कर दी हैं कि एग्जैक्टली जब चाइना इन देशों को लोन देता है तो क्या क्या शर्तें उनके ऊपर लागू करता है। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, इसकी कवरेज काफी बेहतरीन तरीके से करी गई थी। आपके सामने है, रॉयटर्स की ये न्यूज है, 31 मार्च को ये आई थी। डेटाबेस रिवील्स सीक्रेट्स ऑफ चाइनाज लोन्स टू द डेवलपिंग नेशंस। उसके बाद यहां पर DW, जो कि जर्मनी का एक प्रमुख अखबार है, इसने भी इसको कवर किया। चाइनाज सीक्रेट लोन्स टू डेवलपिंग नेशंस पोजेस प्रॉब्लम्स, स्टडी फाइंड्स। एंड नॉट ओनली दिस, फाइनेंशियल टाइम्स, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक न्यूज़पेपर है, इसने भी इसको कवर किया। चाइनाज सीक्रेट लोन कॉन्ट्रैक्ट रिवील्स इट्स होल्ड ओवर द लो इनकम नेशंस। तो ये वाला जो अध्ययन है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, अध्ययन जो है इसको करने वाला जो इंस्टीट्यूट है, इसका नाम है एड डेटा। एड डेटा बेसिकली एक रिसर्च लैब है जो कि यूएसए का एक पब्लिक कॉलेज है, कॉलेज ऑफ विलियम एंड मैरी। और इन्होंने मिलकर के जर्मनी के किसी कॉलेज के साथ, किसी इंस्टीट्यूट के साथ इस पूरी की पूरी चीज को एनालाइज किया है। इनफैक्ट इन्होंने इस पूरे अध्ययन में कम से कम 100 से भी ज्यादा अधिक चाइनीज लोन कॉन्ट्रैक्ट्स को एनालाइज किया है। और ये जो 100 कॉन्ट्रैक्ट्स थे, चाइना के देश के द्वारा 24 लो और मिडिल इनकम कंट्रीज के साथ करे गए थे। इन जो 100 कॉन्ट्रैक्ट्स में आप यहां पे देख सकते हैं, नाम दिए गए हैं। 23 कॉन्ट्रैक्ट्स साइन करे गए थे एक अफ्रीकन कंट्री कैमरून के साथ, 10 कॉन्ट्रैक्ट साइन करे गए थे सर्बिया के साथ और अर्जेंटीना के साथ, और 8 कॉन्ट्रैक्ट साइन करे गए थे यूकेडोर के साथ, जो कि अगेन अर्जेंटीना और यूकेडोर दोनों ही साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं और सर्बिया एक यूरोपियन कंट्री है। बट इंपॉर्टेंट टू नोट, ये सारी की सारी या तो लो इनकम कंट्रीज हैं या फिर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं। और जो ये पूरी एनालिसिस करी गई थी ना, ये टोटल लोन कमिटमेंट जो थी, इनकी टोटल लोन कमिटमेंट की वैल्यू वाज अप्रोक्सीमेटली $36.6 बिलियन, जो कि सन 2000 से लेकर सन 2020 के बीच में लोन्स चाइना के द्वारा दिए गए हैं। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। खास करके बात करी जाएगी कि वो सीक्रेट्स असल में क्या है, चाइना कौन सी शर्तें लगाता है जब भी ऐसे छोटे देशों को ये लोन पास ऑन करता है, और क्यों आगे जाके ऐसे देश चाइना के ही पूरे झांसे में फंस जाते हैं। एंड देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि ये चीज चिंताजनक क्यों है, उसके बारे में बातचीत भी करी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के ऊपर से कर सकते हैं। मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। मेरी सभी स्पेशल क्लासेस की नोटिफिकेशन प्लस कोर्स की नोटिफिकेशन आपको यहां से मिल सकते हैं। अनअकैडमी के बैच कोर्सेज शुरू हो चुके हैं आज की डेट से। यदि आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन को परचेज नहीं किया है तो आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लॉन्च किए गए बैच कोर्सेज को मिस आउट कर रहे हैं। इसमें आपके लिए स्पेशल ऑफर है, जिसमें कि अगर आप 12 महीने का कोर्स परचेज करते हैं तो आपको 16 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन मिलती है। सेम अगर आप 24 महीने का कोर्स परचेज करते हैं तो आपको 28 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन मिल जाती है। इसमें अगर आप मेरे वाला कोड यूज करेंगे अनि UPSC, तो आपको डायरेक्टली 10% डिस्काउंट भी अवेलेबल हो सकता है। ये वाला जो ऑफर है दोनों ही प्लस कोर्स और आइकॉनिक कोर्स के ऊपर लागू होता है। आइकॉनिक कोर्स में खास बात यह है कि आपको एक पर्सनल मेंटर भी प्रोवाइड करवाया जाता है, जो कि आपकी UPSC की तैयारी में आपके साथ रहता है और आपकी मेंस की क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आपको करवाता रहता है। इसमें आप ऑप्शनल के कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं और इसमें आप ऑप्शनल को कंबाइन भी कर सकते हैं GS कोर्स के साथ। वहां पर भी आपको ये वाला कोड यूज करके डायरेक्टली 10% का डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें कि आप देख सकते हैं अगर आप 1 साल का कोर्स परचेज करते हैं तो केवल और केवल 88,705 में आता है। ऑफलाइन कोचिंग के संदर्भ में ये वाली कॉस्ट आई थिंक बहुत ही कम है। अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप ये वाला कोड यूज करके डायरेक्टली 10% डिस्काउंट ले सकते हैं इसमें। राइट, तो ये तो हमने बात कर ली है कि अध्ययन किसके द्वारा किया गया है। अगर हम ये बात करें कि अध्ययन कैसे किया गया है, तो देखिए बड़ी सिंपल सी चीज है। जो यहां पर शोधकर्ता थे, जितने भी रिसर्चर्स इस पर्टिकुलर स्टडी में जुड़े हुए थे, इन्होंने क्या किया, चाइनीज लोन कॉन्ट्रैक्ट्स, जो भी लोन के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इनको उठाया और दूसरी कंट्रीज जो कि दुनिया में बेसिकली ऐसा मान लीजिए कि लोगों को लोन प्रोवाइड करती हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को उठाया, उन दोनों की आपस में तुलना करी, उन दोनों को आपस में कंपेयर किया, जिसके चलते वो एक प्रॉपर एनालिसिस कर सके, वो एक प्रॉपर इवैल्यूएशन कर सके कि एग्जैक्टली जो चाइना के लोन्स हैं वो किस तरीके से इतने ज़्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं। देखिए
चाइना की लोन डील की शर्तें देख लेते हैं। आई विल स्ट्रेट अवे कट टू द पॉइंट। यहां पर जो चाइना की लोन डील की शर्तें होती हैं, सबसे पहले तो वो अनयूजुअली सीक्रेटिव होती हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा गुप्त होती हैं। वो जिस भी कंट्री के साथ इस पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर तरह की लोन डील को साइन करता है, ये चाइना कंडीशन लगा देता है कि आप इस लोन डील की जो भी कंडीशंस हैं इसको किसी और को नहीं बता सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट कंडीशन जो कि मैं समझता हूं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पर जो भी बोरोवर होता है उसको ये कह दिया जाता है कि आपको सबसे पहली रीपेमेंट चाइनीज बैंक की ही करनी है अहेड ऑफ अदर क्रेडिटर्स, यानी कि अन्य लेनदारों से आगे चीनी बैंकों के पुनर्भुगतान को प्राथमिकता देने के लिए उधारकर्ताओं की आवश्यकता होती है कि जो भी उधार करता है वो सबसे पहले चाइनीज बैंक्स को ही यहां पर रीपेमेंट करेंगे, वो बाकी लेनदारों की पेमेंट जो है बाद में करेंगे। अगर हम और डिटेल में बात करें, जो ये पर्टिकुलर स्टडी की फाइंडिंग्स हैं, इनके 3 इंपॉर्टेंट क्लॉजेस हैं जो कि सामने आए हैं। सबसे पहला क्लॉज तो है कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज, यानी कि गोपनीयता का क्लॉज, जो मैंने आपको बताया कि डील्स बहुत ही सीक्रेटिव होती हैं, तो इस क्लॉज को डाला गया है, यानी कि बोरोवर्स किसी के और के साथ जो लोन के टर्म्स होते हैं, जो उधार की शर्तें होती हैं, इसको किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इनफॉर्मल कोलैटरल अरेंजमेंट्स होती हैं विच बेनिफिट द चाइनीज लेंडर ओवर अदर क्रेडिटर्स, यानी कि नॉर्मली मान लीजिए कोई और क्रेडिटर है, मान लीजिए कोई XYZ कंट्री है जो कि किसी और छोटी मोटी कंट्री को लोन दे रही है, तो वहां पर वो कंट्री किस तरीके का कोलैटरल रखवा रही है और चाइना किस तरीके का कोलैटरल रखवा रही है, उसमें काफी फर्क है। चाइना क्या करता है, ये थोड़े से अनऔपचारिक तरह के कोलैटरल भी रखवा लेता है ताकि कल को जो कंट्री है वो कुछ ना कुछ देने के लिए तो मजबूर हो ही जाए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि इस पर्टिकुलर डील में जो भी चाइना करती है, देयर इज सब्सटैंशियल लीवे फॉर चाइना टू कैंसल लोन्स और एक्सेलरेट द रीपेमेंट। बड़ी सिंपल सी बात है, चीन बेसिकली लोन को इस तरीके से देती है कि पावर जो है वो चाइना के पास रहती है कि वो या तो लोन को ऑल टुगेदर कैंसिल कर दे, ठीक है, कंप्लीटली उसको रद्द कर दे, या फिर इस तरीके से कामकाज करे कि जो रीपेमेंट है उसको वो और तेजी से ला सके। बेसिकली कहने का मतलब यह है कि ज्यादातर जो ये लोन्स होते हैं दे आर बायस्ड टुवर्ड्स चाइना, दे आर बायस्ड टुवर्ड्स चाइनीज बैंक्स, और इनको स्ट्रक्चर इसी तरीके से किया जाता है। केवल इतना ही नहीं, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे साइन किए जाते हैं, जितने भी अनुबंध यहाँ पे साइन किए जाते हैं, उसमें आप ध्यान से देखिए, उन देशों को समान शर्तों पर ऋणों के पुनर्गठन से प्रतिबंधित कर दिया जाता है। यानी कि कल को मान लीजिए देश की स्थिति थोड़ी सी खराब हो गई है, और अधिकतर जो ये देश हैं, जितने भी लो इनकम और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, कोविड-19 के दौरान इन सभी देशों की स्थिति काफी ज्यादा खराब रही भी थी। जब इनकी स्थिति खराब हो जाती है, मान लीजिए उनको लोन को रीस्ट्रक्चर करना पड़ता है, तो वो लोन को रीस्ट्रक्चर भी नहीं कर पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, भारत में भी कोविड-19 के टाइम पे कई सारे व्यापारियों के लोन्स को रीस्ट्रक्चर करने का प्रावधान दिया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जी हाँ दिया जाना चाहिए, बैंकों ने कहा जी हाँ दिया जाना चाहिए, लेकिन चाइना के केस में ये चीज़ अवेलेबल नहीं होती है, वो यहाँ पर इस चीज़ का प्रावधान अवेल नहीं करने देती है। अब ये तो थी डील की सारी शर्तें, लेकिन अब ये चिंता का विषय क्यों है? कहीं ना कहीं हमें लगता था कि जी हाँ चाइना ऐसा कर ही रहा है, लेकिन ये चिंता का विषय अब बन चुका है ड्यू टू वेरियस रीजंस। सबसे पहला रीजन ये है कि चीन असल में दुनिया का सबसे बड़ा लेनदार है, यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी कंट्री ने क्रेडिट पे दिया हुआ है तो वो केवल और केवल चाइना ही है। 65% ऑफ ऑफिशियल बायलेटरल डेट जो कि दिया गया है किसी भी कंट्री के द्वारा, वो असल में चाइना है। और इन्होंने दुनिया भर में कई सारे देश, 200 से अधिक देश हैं, इन्होंने दुनिया भर में कई सारे देशों को पैसा दे रखा है, विच इंक्लूड्स कंट्रीज ऑफ अफ्रीका, ईस्टर्न यूरोप में, लैटिन अमेरिका में और इवन एशिया में। और चिंता वाली बात यही है कि चाइना जो कि एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा क्रेडिटर है, उसके बारे में हमें ना तो टर्म्स एंड कंडीशंस मालूम है कि वो कौन सी शर्तों के ऊपर इन लोन्स को प्रोवाइड करता है, और ना ही हमें बेसिक फैक्ट्स मालूम है कि वो एग्जैक्टली किन किन शर्तों के ऊपर इन बेसिकली लैंडिंग कर रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पे सामने ये भी आती है कि चीन आपको मालूम है G20 का हिस्सा है। नाउ G20 का हिस्सा जैसे ही चीन बन जाता है, वैसे ही इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी कंट्री G20 का हिस्सा है उसको एक कॉमन फ्रेमवर्क फॉलो करना पड़ता है कि यदि आपको किसी और कंट्री को लोन देना है, खास करके अगर आपको गरीब देशों को लोन देना है, तो कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस है जो कि आप रख सकते हैं।
अगर चाइना इस G20 का हिस्सा है और उसके बावजूद वो इस तरह के लोन कंडीशंस पुअर कंट्रीज के ऊपर रख रहा है, तो वो बेसिकली G20 के मैंडेट को, G20 के प्रिंसिपल्स को वायलेट कर रहा है। और G20 ये केवल आज से ही नहीं, जब से G20 स्थापित किया गया है, इसका एजेंडा यही था कि हम दुनिया भर के जो पुअर नेशंस हैं इनको हेल्प करना चाहते हैं, राइट। ये दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है। और इसके चलते बिकॉज कई सारे देश जो है ऑलरेडी गरीब थे, चाइना से लोन लेने के बाद वो और दबाव में आ चुके हैं यूएन के द्वारा और यहां पर आईएमएफ के द्वारा। ये दोनों के द्वारा जस्ट वेरी रिसेंटली वार्निंग्स दी गई हैं कि जो छोटी मोटी कंट्रीज हैं इनमें आगे जाके हमें डेट क्राइसिस देखने को मिल सकती है। यूएन के चीफ ने वार्न किया है ऑफ द अपकमिंग डेट क्राइसिस फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड, और आईएमएफ के हेड ने भी वार्न किया है कि इमर्जिंग मार्केट्स में डेट क्राइसिस कभी भी हो सकती है। और ये कहीं ना कहीं इसका जो रूट कॉज है वो ये चाइनीज लोन डील्स हैं जो कि इन्होंने छोटे देशों के साथ करी हुई हैं। अगर हम ये बात करें कि क्या चाइनीज की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसको लेकर कमेंट किया, तो आई थिंक आप समझ ही सकते हैं कि चाइना इसको लेकर बिल्कुल भी कमेंट नहीं करेगी, बिकॉज अगर वो इन डील्स को सीक्रेटिव रखना चाहती थी तो अब इनके बारे में बातचीत क्यों करेगी। लेकिन चाइना एज ऑलवेज कुछ ना कुछ दावा करती ही है। चाइना ने एज ऑलवेज यहां पे भी ये कहा है कि हम बेसिकली जो भी पैसा इन देशों को दे रहे थे, हम कहीं ना कहीं उनका जो उधार था उसको कम करने के लिए पैसा दे रहे थे, सो दैट उन देशों के ऊपर जो बर्डन है, जो दबाव है, वो कम हो सके। इनफैक्ट जस्ट 3-4 महीने पहले की बात है, नवंबर 20, 2020 को चाइना ने अनाउंसमेंट करी थी कि इन्होंने गरीब देशों के लिए $2.1 बिलियन प्रोग्राम शुरू किया है और ये कंप्लीटली डेट रिलीफ है, यानी कि ये लोन का पैसा नहीं है, ये कंप्लीटली चाइना ग्रांट में दे रहा है छोटे देशों को, बिकॉज चाइना G20 का हिस्सा है और क्योंकि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है छोटे देशों के लिए, इसलिए ये पैसा यहां पर शेल आउट कर रहा है। बट ऑब्वियसली आप भी समझते हैं कि अगर ये रिपोर्ट सामने आई है तो इसमें कुछ ना कुछ सच तो जरूर होगा। ये चीज काफी चिंताजनक इनफैक्ट एक और कारण की वजह से भी है, वो इसलिए है बिकॉज चाइना काफी तेजी से एक इंपॉर्टेंट पावर बनती जा रही है। देखिए, अगर कोई एक सुपर पावर बनता है ना, उस केस में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके जो प्रोसेसेस हैं वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो, ताकि बाकी की दुनिया, जो बाकी के लोग हैं, उसके प्रोसेसेस को बड़ी आसानी से एक्सेस कर सकें। खैर, हम चाइना से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम बेसिकली यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर चाइना आगे जाके दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना चाहती है तो थोड़ा सा और ट्रांसपेरेंट हो और थोड़ा सा और अच्छे तरीके से, थोड़ा फेयर तरीके से डील करे वाइल डीलिंग विद द लो इनकम कंट्रीज। बट हम जो एक्सपेक्ट करते हैं और चाइना जो करेगा, ऑब्वियसली उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। देखना बाकी है कि क्या वाकई में जो बाकी के कंट्रीज हैं, यूएनएससी के या फिर यूएन के जो हेड हैं, क्या वो चाइना पे किसी तरह का प्रेशर डाल सकते हैं कि वो अपनी डील्स को लेकर और ट्रांसपेरेंट हों या ना हो। अकेडमी आपके लिए 2 तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लेकर आया जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, और ये दोनों के दोनों इनिशिएटिव्स आपको इसमें अपीयर करना है यूजिंग दिस कोड अनि यूपीएससी। ये वाला इनिशिएटिव है अनअकैडमी कॉम्बैट, जिसको कि हर रविवार आप 11 बजे अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक टेस्ट होता है जिसमें कि 60 क्वेश्चंस आपको 60 मिनट्स में अटेम्प्ट करने होते हैं, और पॉपुलर डिमांड के ऊपर इस टेस्ट को हमने हिंदी में भी अवेलेबल करवाया है। साथ ही में पाथफाइंडर की टेस्ट सीरीज है जिसको कि आप एवरीडे बैठ के अटेम्प्ट कर सकते हैं। हर रोज नया टेस्ट लाइव होता है 12:30 बजे, और अलग अलग सब्जेक्ट्स के आपसे टेस्ट पूछे जाते हैं अलग अलग दिनों के ऊपर। सेम कोड इस्तेमाल करके आप इस टेस्ट सीरीज को अनलॉक कर सकते हैं। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड